है 14 अप्रैल को 65,000 बूथों पर बीजेपी अंबेडकर जयंती मनाएगी और दलितों तक पहुंचेगी। उधर पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग के दिग्गज नेता हरिशंकर खटीक ने कांग्रेस पर बाबा साहब अंबेडकर की राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का काम किया है। एमपी में दलितों की आबादी 15.7% है। 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 19 सीटें बीजेपी के पास है और 16 सीटें कांग्रेस के पास है। 2018 के चुनाव में बीजेपी का एससी वोट बैंक और सीटें कम हो गई थी। ऐसे में बीजेपी 2023 में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब जब चुनाव जीत जाते तो वो भी देश के प्रधानमंत्री बनते, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने उनको इसलिए हरवाया था। तो वास्तव में कांग्रेस ने उनके साथ में धोखा किया था, उनकी राजनीतिक उस समय हत्या की थी। इसलिए कांग्रेस के लोगों से हमारे देश की जनता में अब समझ में आई है और वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने अब कांग्रेस से मुंह तोड़ दिया है। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता, जरा जानकारी के लिए। आकाश, दलित वोट बैंक कितना जरूरी है ये 2018 में पता चला था और जैसा कि कहा जा रहा है कि सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन अंततः अंबेडकर जयंती मनाना है, ये जरूरी हो गया है। निश्चित तौर पर विवेक, देखिए बीते कुछ दिनों की तस्वीरें अगर हम देखें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई हैं। आने वाले समय में अंबेडकर जयंती है तो अब बीजेपी अपने 65,000 बूथों पर, प्रदेश भर के जितने बूथ हैं उन बूथों पर अंबेडकर जयंती मनाएगी और यहां पर जो बीजेपी के स्थानीय नेता होंगे या फिर प्रभारी मंत्री होंगे और तमाम पदाधिकारी वो पहुंचेंगे और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें उनकी जयंती पर उन्हें नमन करेंगे, फोटो के साथ उन्हें माल्यार्पण किया जाएगा। देखिए इसके पीछे राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि 35 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित हैं। फिलहाल बीजेपी के पास 19 तो कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। 2018 के नतीजों को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी की सीटें एससी के लिए जो आरक्षित हैं वहां से जरूर थोड़ी बहुत कम हुई थी और यही कारण है कि इस बार चाहे वो अंबेडकर जयंती की बात हो या फिर संत रविदास जयंती की बात हो, प्रदेश में पहली बार संत रविदास जयंती इस तरीके से सरकार ने मनाया था और अब अंबेडकर जयंती बीजेपी मनाने जा रही है। तो दलितों को साधने की कोशिश तो की ही जा रही है, साथ ही जो अन्य वर्ग हैं उन्हें भी साधने में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं, क्योंकि 23 में बहुत कम वक्त है, करीब 1.5 साल का समय है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। इसलिए किसी भी पैमाने पर कोई भी कमी दोनों राजनीतिक पार्टियां नहीं छोड़ रही है। चाहे वो बीजेपी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अंबेडकर को जो सम्मान बहुत मिला, लेकिन जो असली सम्मान और पद के हकदार थे वो गांधी नेहरू परिवार के चलते नहीं मिल पाया। ये भी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है कहते हुए। निश्चित तौर पर विवेक, देखिए जो कमियां रही हैं कांग्रेस की, बीजेपी उसे भी बताने की लगातार कोशिश कर रही है। अंबेडकर जयंती पर भी इसकी बानगी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक हैं और कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के बड़े चेहरा हैं अनुसूचित जाति के। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि नेहरू ने जानबूझकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया ताकि अंबेडकर एक बड़ा चेहरा ना बन सके, प्रधानमंत्री ना बन सके, क्योंकि अंबेडकर की जो काबिलियत थी, जो नॉलेज थी, वो बहुत अच्छी थी। इसलिए कांग्रेस के जो उस समय हाई कमान के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंबेडकर बहुत ज्यादा आगे बढ़े, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की और हराया भी चुनाव। इस तरह की जो तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं उसे और लोगों को भी बताया जाएगा और कांग्रेस को इससे डाउन करने की जरूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए दलितों की जो मध्य प्रदेश में आप ठीक है आकाश, ये राजनीति है और इस तरह से अंबेडकर जयंती के आसरे ही सही, अगर दलितों का सम्मान बढ़ता है तो वो बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये दलित अपने हिसाब में देख लेंगे कि कौन सा दल उनका भला कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।